Hello friends, welcome to this presentation from Rising Pearl. हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय दोस्तों। एंड आइए ये जो सीरीज 1 है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर्स नंबर्स एंड मोर नंबर्स। आज दोस्तों इसकी ये 10th एपिसोड है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस इन रियल नंबर्स एंड ये है हमारी पार्ट 3। आपने देखा है दोस्तों, ये हमने शुरू की थी एपिसोड 8 से 8, 9 एंड 10 एंड आज है पार्ट 3 विच इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट। एंड आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन स्पेसिफिकली इर्रेशनल नंबर्स की इस एपिसोड में। सो आज हम देखेंगे कि आप जब यू अप्लाई द बेसिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, जब आप दो इर्रेशनल नंबर लेते हो, then when you apply these basic operations, then what happens? So दोस्तों, first we will learn this. उसके बाद दोस्तों we will take a look at the commutative, associative and distributive properties of irrational numbers. So अभी दोस्तों just a quick recap. हमारी जो एपिसोड नंबर 8 थी, वहाँ पे we have started the part 1, right? And जो part 1 थी, part 1 में we discussed actually बेसिक ऑपरेशंस पे, जो कि ये दोनों ऑपरेशंस हैं ऑन रैशनल नंबर्स। सो हम उम्मीद करते हैं कि यू हैव गॉन थ्रू दिस। अगर फॉर एनी रीज़न इफ़ यू डिडंट गेट अ चांस टू गो थ्रू इट, हम आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ गो थ्रू एपिसोड 8 इन विच वी डिस्कस पार्ट 1, जहाँ पे हमने देखी बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। फिर हमने देखा दोस्तों कि जो एपिसोड नंबर 9 है, वहाँ पे हमने डिस्कस की थी पार्ट 2। एंड पार्ट 2 में दोस्तों हमने डिस्कस की थी जस्ट दिस बेसिक ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। मतलब अगर आप एक रैशनल नंबर लेते हो एंड एक इरेशनल नंबर लेते हो, एंड देन इफ यू ट्राई टू अप्लाई द बेसिक operations such as addition, subtraction, multiplication, division on a combination of rational number and irrational number, then what happens? So ये है दोस्तों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेबिसोड 10 में, जहाँ पे वी विल ओनली टॉक अबाउट, सो दिस वन जिस करंट वेबिसोड इज एक्चुअली आवर वेबिसोड नंबर 10 एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3। एंड पार्ट 3 में हम अभी स्पेसिफिकली और ओनली वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेशंस, सिंपल ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। सो चलिए, वी हैव अ लॉट टू कवर, सो हम शुरुआत करते हैं। नाउ before we jump in दोस्तों, we will need a lot of examples and we will need some irrational numbers. So example के तौर में हमने लिया है square root 2, square root 3 and square root 5 को, और इनके हमने up to 3 places of decimals we have written it like this. So square root 2 is equal to 1.414 dot dot dot, square root 3 is equal to 1.732 dot dot dot, square root 5 is equal to 2.236 dot dot dot. So दोस्तों, हमने ये डिस्कस नहीं की है कि हाउ डू वी गेट स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू दिस, कि स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू दिस, कि स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू दिस। सो आप फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वेबिसोड आप अस्यूम कीजिए कि दीज आर नोन वैल्यूज। आपको मालूम है इरेशनल नंबर्स एक्चुअली जब आप उनको डेसिमली एक्सपैंड करते हो, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड दे आर नॉन रिपीटिंग, राइट? सो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, दिस वेबिसोड, हम we will assume we'll take these values. So पहली प्रॉपर्टी ये है दोस्तों कि जब आप एक इरेशनल नंबर को आप एक और इरेशनल नंबर से जोड़ते हो, the answer may or may not be an irrational number. This is very interesting. ये है एडिशन, राइट? आप एक इरेशनल नंबर के साथ आप दूसरे इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो. So we may or may not get a irrational number. So चलिए दोस्तों, let us take an example and find out why we say this. चलिए लेते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अगर हम ये दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं आपस में, स्क्वायर रूट 2 इज नथिंग बट 414 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से इसके साथ हम जोड़ते हैं स्क्वायर रूट 3 विच इज 1.732 डॉट डॉट डॉट। सो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, यू विल गेट समथिंग लाइक 3.146 डॉट डॉट डॉट। सो आप नोटिस करोगे दोस्तों, जब भी आप स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 को आप ऐड करते हो, you get 3.146 dot dot dot, and again this portion is non-repeating
I mean, this portion is non-terminating and non-repeating. So this makes the whole number, this entire number, an irrational number, right? So आप कहोगे दोस्तों, well, in that case, right, in that case अगर आप एक irrational number लेते हो and आप दूसरे irrational number लेते हो, then if you add it, you should always get an irrational number, right? But well, before we jump in to conclude, एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Now आपको याद होगा एपिसोड 9 में जहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ली थी, एंड वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में हमने एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई की है, डिवाइड की है. एंड हमें मालूम है जब आप एक रैशनल नंबर लेते हो उसके साथ एक इरेशनल नंबर को आप अगर ऐड करते हो या माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, यू विल अगेन गेट एन इरेशनल नंबर. मतलब कि मान लीजिए इफ वी टेक समथिंग लाइक से we have square root 2 say minus square root 5. So square root 2 एक काम करते हैं दोस्तों, well let us just modify this a little bit. हम इसे ऐसे ही लिखते हैं कि मान लीजिए, okay, let us just cancel this out. Let us write something like 5 minus square root 2, right, plus square root 2. Now ये जो है दोस्तों, this is an irrational number. आप पूछोगे why? We then suggest definitely you take a look at the last webisode, that is webisode number 9, जहाँ पे in detail में we have discussed कि क्या होता है जब आप एक rational number लेते हो and एक irrational number लेते हो, and when you add, subtract, multiply, divide, what kind of numbers do you get? So वहाँ से we know that 5 minus square root 2 is an irrational number. So ये एक example है जहाँ पे आप एक irrational number ऐसे लेते हो plus you are doing another irrational number, right? So इसको अगर आप ऐसे लिखते हो, so this will be 5 minus square root 2 plus square root 2, and same number will cancel out plus minus, so answer is 5, and 5 you know is a definitely a rational number, right? So हमने देखा कि ये जो पहली एग्जांपल थी जहाँ पे हमने दो इरेशनल नंबर लिए थी, जहाँ पे हमने दो इरेशनल नंबर ली थी वहाँ पे वी गेट एन इरेशनल नंबर. बट ये सेकंड एग्जांपल में जब हम दो इरेशनल नंबर को लेके ऐड करते हैं देन वी गेट अ रैशनल नंबर. सो बिकॉज ऑफ दिस दोस्तों वी से दैट जब एक रैशनल इरेशनल नंबर को आप एक और इरेशनल नंबर से जोड़ते हो then you may or may not get an irrational number. Now चलिए दोस्तों, let us now move on to the next operation. So next operation में हम बात करते हैं irrational number minus irrational number की. सब जब आप एक irrational number को एक और irrational number से multiply करते हो, again it states that we may or may not get an irrational number. So I think you may get some hint. So आइए चलिए, let us take an example. So again we will take examples from these numbers. So चलिए मान लेते हैं हम square root 3 minus square root 2 करते हैं. So अगर आप if you write it like this, right, then you will notice that आपको you will be getting some sort of let's say you will be actually getting a value like square root 3 is 1.732 dot 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 minus square root 2 is 1.414 dot dot dot. So इसके जो भी रिजल्ट है दोस्तों, you will notice that that will again contain, so it will be 0 point something, आप पहले तीन नंबर्स को लिख पाओगे, अगेन उसके बाद यू विल हैव डॉट डॉट डॉट. सो यू नो दिस अगेन मेक्स दिस नंबर, द होल नंबर, एंटायर नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो इसके लिए ये बन जाएगी अगेन एन इरेशनल नंबर, राइट. सो इस एग्जाम्पल में ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर को माइनस करते हो आपस में, देन यू गेट एन इरेशनल नंबर.
बट एज यू कैन इमेजिन नाउ हम एक और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जहाँ पे मान लीजिए वी हैव 5 प्लस स्क्वायर रूट 2. This is our number and we minus another irrational number like this. Now episode 9 में वहाँ से we know this is an irrational number and now we know clearly this is an irrational number. So जब आप दो irrational number को subtract करते हो like something like this, so you will get 5 plus square root 2 minus square root 2 which is equal to same number plus minus करने से it becomes 0. So answer is 5 which is again clearly a rational number. Right? So हमने देखा again just the way in addition. So जब हम subtract करते हैं दो irrational number को कभी कभी we will get irrational number, कभी कभी we will get rational number.